हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों में आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपका ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड हमारी चीजें एलिमेंट्स की कैसे वेरी करेंगी या कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो ट्रेंड है इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे वैलेंसी को भी इसी के साथ साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ को अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो वो चीज़ें और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करने हैं? सजाने किसमें? सेल में। और हमें पता है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकंड सेल में कितने देने हैं? 8। थर्ड सेल में कितने देने हैं? 8। फोर्थ सेल में कितने देने हैं? 18। वैसे अगर आप लोग बात करें के एलिमेंट की, तो के एलिमेंट में फर्स्ट सेल में होता था 2, 8, 18 और 32। कैसे निकालते थे? तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास क्या था? एक फार्मूला था। क्या? 2n²। क्या होता है फार्मूला? 2n²। और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल, तो अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 3 तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। लेकिन जब हम लोग करेंगे कन्फिग्रेशन तो उस दौरान हमें क्या लेके चलना है? 2, 8, 8, 18। क्योंकि हम लोग पीरियड्स में देखे थे तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, फिर 32 इनकम्प्लीट था। तो उसी बेसिस पर हम लोग ऐसे चलेंगे। तो जैसे सोडियम का आप करना होगा, तो सोडियम का फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें देने हैं? 2 दे दिए। फिर सेकंड सेल में जाएंगे, सेकंड में कितने देने हैं? 8 दे दिए। क्या 8 2 कितना हुआ? 10 है कितने? 11। तो एक कॉन्फ़िगरेशन कब तक चलता है? जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचा रहता है। तो अभी तक एक इलेक्ट्रॉन्स बचा है, तो फिर से अगले सेल में जाएंगे तो थर्ड सेल में आ गए। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1। तो एक और चीज़ पढ़े थे कि जो जितने इसके सेल होते हैं वही उसका पीरियड होता है। तो ये कौन से पीरियड में लाई कर रहा होगा? तो थर्ड पीरियड में। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 सेल है, तो वो तो अलग बात होगी। चलो उसके बारे में बात कर लिए हम लोग। अब यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 1। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब आता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है भाई? तो वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। तो जैसे अब एक है तो इसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी, या सिंपल लैंग्वेज में सीखें हम लोग तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, किसके लिए? उसके ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब देने की बारी आएगी तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरे देने पड़ेंगे। तो 1 है तो 1 देने से क्या हो रहा है? तो जब 1 दे दिया तो इसके वैलेंस सेल में कितना हो गया? अरे ये 1 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये वाला सेल खत्म हो जाएगा, अब वैलेंस सेल में 8 आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स देने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर लेने की बारी होती ऑक्टेट यानी 8, तो और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको लेने पड़ते, तब तो 7 1 8 होता। 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब तो आखिरी वाले में 8 आएगा ना। आ रहा है समझ में? तो लेने 7 पड़ते, देने 1 ही पड़ रहे हैं। तब हम लोग देखते हैं छोटा नंबर क्या है। तो छोटा नंबर तो 1 है, तो 1 क्या करना पड़ रहा था? इसको देना पड़ रहा था। और जब देना होगा तो प्लस साइन यूज कर लेंगे, यानी कि इसकी जो वैलेंसी लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स देना है। छोटा नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा। ऐसा समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? क्लियर है? अब हम लोग आते हैं ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड का। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स थे?
तो आप लोग को याद हो गया फर्स्ट ग्रुप, हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, यही थे, इतना नीचे तक नहीं आना है। तो हाइड्रोजन का अगर आप लोग कन्फिग्रेशन करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स में खत्म हो गया। लिथियम के पास कितने हैं? 3, तो फर्स्ट सेल में कितना जाएगा? 2, और सेकंड सेल में कितना जाएगा? 1। सोडियम की बात करें तो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में चले जाएंगे कितने? 8, और थर्ड में कितना आ जाएगा? 1, 11 हो गए। पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट सेल में कितना देंगे? 2, सेकंड में कितना देंगे? 8, थर्ड में कितना देंगे? फिर से 8 ही देना हमें, बताया था ना। और फोर्थ में कितना आ जाएगा? 1, 2, 8, 10, 8, 18, 19। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर के वैलेंस सेल में जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं डाउन द ग्रुप, सबके वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि डाउन द ग्रुप आने पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? सेम, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वो देगा। तो ये भी लिखेंगे डाउन द ग्रुप वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम। डाउन द ग्रुप वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम। क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और वैलेंसी भी हमारा क्या है? सेम है। क्लियर है? याद रहेगा, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम है, तो वैलेंसी भी उसकी सेम हो जाएगी। अब अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं। हम लोग सेकंड पीरियड लेके चल रहे हैं। कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? तो था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो लिथियम का करेंगे कन्फिग्रेशन, तो फर्स्ट में 2 आएगा और सेकंड में 1। बेरिलियम का करेंगे तो 4 है, तो फर्स्ट में 2 और सेकंड में 2। बोरोन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और इसमें 3। कार्बन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और इसमें 4, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और दूसरे में 5, 5, 2, 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ऑक्सीजन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने? 6। क्लियर है? 6 हो गए। फ्लोरीन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने हैं? 7। और नियोन का करेंगे तो फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने होंगे? 8, क्योंकि इसका कितना होता है? 10। क्लियर है? हो गया। तो अगर इसको आप ध्यान से देख रहे होगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यानी अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहाँ से? 1 से 8 तक। क्लियर है? आया समझ में? तो कैसे लिखेंगे? अक्रॉस द पीरियड while going from, कहाँ से? लेफ्ट टू राइट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से? 1 to 8। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं। अब वैलेंसी की बात करें तो इसके वैलेंस सेल में 1 है तो 1 देगा, लेना होगा तो 7, तो छोटा 1 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। इसके पास 2 है तो 2 देगा और लेना होगा तो 6, फिर छोटा 2 है। 3 है तो 3 देगा और लेना होगा तो 5, फिर 3 छोटा है। कार्बन में 4 है तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, कुछ भी नहीं। 5 है, देना होगा तो 5, लेना होगा तो 3, 8 पूरा करने के लिए। तो इस बार लेने वाला छोटा है तो -3 हो जाएगा। फिर 6 है तो -2 हो जाएगा। 7 है तो -1, 1 इलेक्ट्रॉन से लेगा तो 8 हो जाएगा। और इसके 0, 8 है ही तो क्यों लेगा? ना लेगा ना देगा। तो अगर वैलेंसी की बात करें तो पहले वो बढ़ा और फिर क्या हो गया? घट गया।
तो वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है 1 to 4 और फिर कहाँ पे खत्म हो रहा है 0, 4 to 0। समझ में आया, पहले क्या हुआ 4 तक गया और फिर 0 पे खत्म हुआ। तो लिखेंगे across the period while going from कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले क्या हो रहा है बढ़ रहा है, फ्रॉम कहाँ से 1 to 4, देन क्या हो रहा है घट रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, तो 4 to 0। क्लियर है समझ में, पहले 1 to 4 तक बढ़ा फिर 4 से 0 तक घटा। क्लियर है, आया होगा समझ में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों क्लियर है आप लोग का। डाउन द ग्रुप सेम रहेगा और अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से 8 तक बढ़ेगा, लेकिन वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ेगा फिर 0 तक जाके घटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, पहला ट्रेंड समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ट्रेंड का। तो सेकेंड ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक साइज। सेकेंड ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक साइज। कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा। तो अभी आप लोग देखिए अक्रॉस द पीरियड हर के पास क्या था, सेम था, सेल नंबर ऑफ सेल्स क्या था, सेम था या नहीं था। अभी देखें ना सबके पास 2-2 सेल थे। तो ये बात तो हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि नंबर ऑफ सेल ही डिसाइड करता है पीरियड। अगर सेकेंड पीरियड में है तो सबके कितने सेल होंगे, 2, थर्ड पीरियड में तो सबके 3। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा, तो अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ग्रुप को लेके चले तो ह, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात किए थे तो हाइड्रोजन के पास फर्स्ट सेल था, लिथियम के पास कितने 2 सेल थे, सोडियम के पास कितने थे 3 सेल थे, पोटेशियम के पास कितने थे 4 सेल, क्योंकि ये 4th पीरियड में है। तो जैसे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और नीचे आएंगे तो और बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है कि डाउन द ग्रुप आने पे रेडियस बढ़ रही है इसलिए साइज क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। अब अक्रॉस द पीरियड देखें, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था, तो अगर सेकेंड पीरियड का फिर से बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसके सेकेंड सेल में कितने थे, 1, इसके सेकेंड सेल में कितने थे, 2, इसके सेकेंड सेल में कितने थे, 3, इसके सेकेंड सेल में कितने थे, 4, और इसके सेकेंड सेल में कितने थे, 5। तो जैसे लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, इसके कितने थे 6, सबका कर लेते हैं, और इसके कितने थे 7, और इसके कितने थे 8। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, क्योंकि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या होंगे, बराबर। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल सबका क्या है, सेम। यहाँ भी कितने सेल हैं, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 सेल हैं, यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है।
तो सेल के बेसिस पे तो हम लोग एटॉमिक साइज यहाँ नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो अब हमें दूसरा फैक्टर लाना होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इट इम्प्लाइजेस नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो ध्यान से देखिए, आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे कूलम्स लॉ कि F = K Q1 Q2 / R²। यानी कि अगर चार्ज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज। अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। और ध्यान से देखिए कि फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम, रेडियस क्या होगा, कम। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। तो फोर्स बढ़ रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, फोर्स, और फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो साइज क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज उसका क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फोर्स, और फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस यानी रेडियस क्या होगा, कम। यानी लेफ्ट टू राइट यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट इम्प्लाइजेस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स increases, hence radius decreases। समझ में आ गया होगा क्यों रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट atomic size of an element क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। याद कैसे रखेंगे कि इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। क्लियर है? याद रहेगा आप लोग को। तीसरा ट्रेंड क्या है, तीसरा ट्रेंड है मेटेलिक कैरेक्टर। क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा, तो मेटल्स क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जो जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटल्स होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसके द्वारा डिसाइड होगा, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उसी से डिसाइड होगा क्या हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर हम लोग डाउन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पहले में है हलीना कारब से फ्रिया, तो इसी को लेके चलते हैं, हलीना कारब। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे क्या है 4 सेल है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो नीचे आने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की दूरी क्या हो रही है, आर, यानी आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आर अगर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप आने पे रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी हमने फोर्स बताया, कौन सा फोर्स, KQ1 Q2 अपन R²। तो यहाँ से पता है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि रेडियस अगर बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेस।
अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज होगा। जैसे अगर जोर से आप पकड़े हुए हो तो निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और फोर्स ही कम है तो आसानी से निकलेगा। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर फोर्स घट रहा है न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकलेगा, यानी कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीजेस। अब एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, यानी कि इट इम्प्लाइजेस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत? क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी, और लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है समझ में? आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड की बात की जाए तो पीरियड में फिर वही सेकेंड पीरियड को उठाते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, 3, तो वही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर से अगर इस फोर्स को देखो तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इट इम्प्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीजेस। है समझ में? फोर्स बढ़ेगा तो एबिलिटी घटेगा, फोर्स घटेगा तो एबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इससे पहले भी बताया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है समझ में? तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर across the period going लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। तो फोर्थ ट्रेंड क्या हमारा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी करके आए तो वही मेटेलिक कैरेक्टर वाला लिखना हमें। क्लियर है? और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी, तो वहां पे लूज करने की एबिलिटी थी, यहाँ पे गेन करने की। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या हो रहा है, एक सेल है, 2 सेल आ गया, 3 सेल आ गया, 4 सेल आ गया। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आर हो रहा है हमारा इंक्रीज, आर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यानी फोर्स हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वो फोर्स अगर हमारा घट रहा है तो गेन करने की एबिलिटी क्या होगी, घटेगी। देखिए अगर फोर्स ज़्यादा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लेना होगा तो जल्दी ले लेगा,
यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो जल्दी ले लिया, यहाँ पे गए तो फोर्स कम है तो लेने में उसको दिक्कत होगी, और नीचे गए तो और फोर्स कम हुआ तो और कम और दिक्कत होगा। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, यानी गेन करने की एबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीजेस। और एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगा, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते थे, एसिडिक। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होगी, एसिडिक ऑक्साइड क्या होगी, डिक्रीज। या यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, यानी एसिडिक ऑक्साइड की कैरेक्टर भी घटेगी, यानी कि कैसा होगा, बेसिक। यानी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते थे, बेसिक होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड की कैरेक्टर क्या होगी, बेसिक ऑक्साइड कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े थे ना कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा समझ में, यानी डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स कैसा होगा, बेसिक, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। अब अक्रॉस द पीरियड की बात कर लें, क्लियर है ना। डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स घट रहा है तो गेन करने की एबिलिटी घटेगी। फिर पीरियड के अक्रॉस की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आज समझ में। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी यानी कि एसिडिक ऑक्साइड की कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज। एसिडिक ऑक्साइड कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। है समझ में। क्लियर है हमारा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, क्लियर है। अब दो और चीज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पांचवा क्या है, तो पांचवा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप हमारे एलिमेंट्स क्या थे, ह, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। तो हाइड्रोजन में कितने थे, एक सेल था। लिथियम में कितना सेल आ गया था, 2। सोडियम में कितने थे, 3। पोटेशियम में कितना, 4। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप आने पे सेल क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सेल बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। अब रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस अगर बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अगर फोर्स कम है तो कम एनर्जी चाहिए हमें क्या करने के लिए, निकालने के लिए। अगर कोई ज़्यादा फोर्स से पकड़े हुए तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, उसको लेने के लिए देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं फोर्स घट रहा है, तो फोर्स अगर घट रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स अगर घट रहा है तो एनर्जी हमें कम देना पड़ेगा, सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। डाउन द ग्रुप हमारा फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर फोर्स घट रहा है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, घटेगी। क्योंकि अगर फोर्स कम है तो कम एनर्जी में ही वो निकल जाएगा।
थोड़ा एनर्जी चाहिए और वो निकल जाएगा, ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर यही हम लोग पीरियड्स की बात करें अक्रॉस द पीरियड्स के, तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इट इम्प्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना उसको रिमूव करने के लिए। अगर ज़्यादा फोर्स से पकड़ा हुआ है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट while going from लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है तो एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? और एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लव, इलेक्ट्रॉन्स के लेने का, ऐड करने का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करना है तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना था तो एनर्जी देना था, यहाँ पे ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज होगी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना था तो हमें एनर्जी देना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेंगे तो एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड on adding one electron to the वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है तो कितना एनर्जी हमारा लिबरेट होगा, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात करेंगे सबसे पहले डाउन द किसका, ग्रुप का। तो डाउन द ग्रुप आते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि रेडियस और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स हमारा घट रहा है। तो फोर्स अगर घटेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐड करना होगा तो जैसे ऊपर में फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे फोर्स घट रहा है यानी एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। और एनर्जी लिबरेट कम होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब अक्रॉस द पीरियड की बात करें, ये समझ में आया। जैसे जैसे नीचे आएंगे फोर्स क्या होगा, घटेगा। फोर्स घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा, ऐड करने में एनर्जी भी कम चाहिए, आसानी से ऐड होगा ना ऊपर में। जैसे ऊपर में ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आसानी से वो ऐड होता चला जाएगा क्योंकि फोर्स कम है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम लिबरेट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। अब अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा लिबरेट होगा या नहीं होगा। फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने में एनर्जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लिबरेट होगा, और एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्लियर है हमारा ट्रेंड्स, सारे ट्रेंड्स हमारे क्लियर हो गए। अब सारे ट्रेंड्स को अगर ध्यान से दिमाग में लाओ तो हमें बस दो चीज़ याद रखने, क्या कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने पे रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये वर्ड याद रखना है, क्या बढ़ रहा है, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट फोर्स बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप फोर्स घट रहा है। क्लियर है, बस यही दो चीज़ों पे सारी चीज़ हमारा क्या है, डिपेंड है। तो ये था हम लोग का ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।